कल जो पढ़ाए तो उसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े थे? पृष्ठ रसायन, मतलब चैप्टर का डिफिनेशन पढ़े थे, नहीं? तो क्या होता है पृष्ठ रसायन? वैसी शाखा, हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ये भौतिक रसायन की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ के सतह पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसका सबसे पहला टॉपिक था अधिशोषण, था ना, एब्जॉर्प्शन था। तो बताइए एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? चिपकना या अंदर घुस जाना? चिपकना। यदि किसी पदार्थ के सतह पर कोई पदार्थ आके कलेक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, तो यही घटना क्या कहलाता है? हाँ, जिस पर चिपकता है वो अधिशोषक, जो आके चिपकता है अधिशोष्य, नहीं? ये टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक क्या था? अवशोषण, नहीं? तो यदि किसी पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र में, इंटरनल एरिया में, नहीं, प्रवेश कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। और आपको बता दें कि अधिशोषण एक प्रकार का क्या है, सतह पृष्ठीय घटना है, नहीं, सरफेस फिनोमेना है, लेकिन अवशोषण बुल्की फिनोमेना है, नहीं बताइए? जो क्या होता है, किसी दूसरे पदार्थ के आंतरिक एरिया में प्रवेश कर जाता है। कल थे ना आप? हाँ। उसके बाद फिर हम दोनों में अंतर लिखाए थे, ठीक है। अगला टॉपिक बताइए क्या है? उत्प्रेरण का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं? चलिए, तो आज का टॉपिक हो गया उत्प्रेरण। क्या हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटेलाइसिस। क्या कहते हैं? तो बताइए कैटेलाइसिस एक प्रोसेस है या कोई पदार्थ है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, नहीं? कौन सी प्रक्रिया है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर का बढ़ने की क्रिया या घटने की क्रिया, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यह एक पदार्थ है या प्रोसेस है? प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर का बढ़ना या घटना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने वाला या घटाने वाला कारक क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है, कैटेलिस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, नहीं, सनलाइट हो सकता है। ये सब क्या है? फैक्टर है, कैटेलिस्ट है। क्या चीज करवाने के लिए? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटाता है या बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? तथा इस प्रोसेस को उत्प्रेरण कहते हैं। और कल लिखाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलाइसिस, नहीं, ये भी टॉपिक हम कल लिखा चुके थे। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलाइसिस, इंग्लिश हिंदी हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलाइसिस। उत्प्रेरण भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या लिखा है था आप लोग को? होमोजीनस। जो लोग कल नहीं आए थे लिखिए फटाफट, होमोजीनस कैटेलाइसिस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समांगी उत्प्रेरण। हो गया पहला। अब बताइए दूसरा क्या था? दूसरा हो गया हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस।
क्या कहते हैं इसको हिंदी में? विषमांगी। उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। तीसरा बताइए क्या? अच्छा, पॉजिटिव कैटेलाइसिस। पॉजिटिव कैटेलाइसिस क्या होता है हिंदी में इसको? सुशांत लिख रहा है तुम? धनात्मक क्या? उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण। चौथा बोलो, नेगेटिव कैटेलाइसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरण। सबका डेफिनेशन हो गया था कल? अच्छा ठीक है। पांचवा, ऑटो कैटेलाइसिस, स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण। अगला, इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस, प्रेरित उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरित उत्प्रेरण। और लास्ट या सातवां हो गया एंजाइम्स कैटेलाइसिस। हिंदी में यही बोलते हैं हम लोग, एंजाइम्स उत्प्रेरण। हो गया? तो ये 7 प्रकार के कैटेलाइसिस होते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें पहला हो गया आपका कौन सा कैटेलाइसिस? होमोजीनस कैटेलाइसिस। पहला क्या हो गया? तो सभी लोग हेडिंग बनाइए, पहला नंबर होमोजीनस कैटेलाइसिस। तो इसका डिफिनेशन लिखाए थे कि उस प्रकार का कैटेलाइसिस जिसमें पदार्थ की अवस्था या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या होते हैं? समान होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? होमोजीनस कैटेलाइसिस, समांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल के लिखा है था आप लोग को, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा रिएक्शन स्लो या फास्ट? बिल्कुल स्लो मोशन में होती है, मतलब मंद गति से होती है। लेकिन जब इस अभिक्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एंजाइम्स डालते हैं, एक कैटेलाइसिस डालते हैं, NO, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या डालते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड डालते हैं। ठीक है, तो फिर भी क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन स्लो या फास्ट? अर्थात अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटाया? बढ़ाया। तो क्या है ये? कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है। और अभिक्रिया की दर का बढ़ना क्या कहलाता है? उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरण। लेकिन यहाँ हम लोग इसको बोलेंगे होमोजीनस कैटेलाइसिस, क्योंकि सल्फर जो है ये भी किस अवस्था में है? गैस की अवस्था में। ऑक्सीजन किस अवस्था में है? गैस की अवस्था में। और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपका गैसीय अवस्था में है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कौन कौन है? अभिकारक सुशांत बताएगा, अभिकारक कौन कौन है इस अभिक्रिया में? लिखा हुआ, हम लिख दिया आपका हिस्सा, आपको लिखने की क्या जरूरत है? सल्फर ऑक्साइड। सल्फर कौन है? ऑक्साइड। हाँ ठीक है।
ये हो गया आपका सल्फर, ये हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसका भी अवस्था कौन सा अवस्था है? और जो कैटेलिस्ट हम लोग डाले हैं वह भी किस अवस्था में है? तो इस प्रकार के कैटेलिसिस को क्या बोलेंगे? होमोजेनस कैटेलाइसिस। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर लिखिए। हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस। विसमांगी उत्प्रेरण। इसमें क्या होगा? भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था असमान होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो लिखिए, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है या असमान होता है। भिन्न भिन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस कहते हैं। अब लिखिए इसका एग्जाम्पल लिखिए इसका। हेवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण। हेवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण। हेवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में अभिक्रिया हो रही है, तब क्या बन रहा है? NH3 अमोनिया का निर्माण हो रहा है, जो बिल्कुल मंद गति से हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? कैटेलिस्ट को डालते हैं। क्या करते हैं? कैटेलिस्ट को डालते हैं। क्या समीकरण संतुलित है? नहीं है समीकरण संतुलित। दो नाइट्रोजन इधर 2 तिया 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना कर देंगे। नहीं, और इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? डालते हैं फेरस। फेरस मतलब लोहा या आयरन या मॉलिब्डेनम, MO। सब लोग जानते हैं मॉलिब्डेनम का संकेत MO42 होता है। हाँ, ये हो गया आपका फेरस। ठीक है, तो बताइए नाइट्रोजन गैस ठोस या द्रव? नाइट्रोजन क्या है? चलिए आप पूछना नहीं है। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ठीक है, लेकिन फेरस क्या है आपका? सॉलिड है। क्या है? लोहा कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो बताइए अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की अवस्था क्या है? लेकिन कैटेलिस्ट की अवस्था क्या है? ठोस है। तो बताइए इस प्रकार का उत्प्रेरण क्या कहलाएगा? विसमांगी उत्प्रेरण। क्या कहलाएगा? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, नाइट्रोजन कौन सा अवस्था में है? गैस। हाइड्रोजन भी किस अवस्था में है? लेकिन इसका अभिकारक किस अवस्था में है?
ठोस। तो यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान, अभिकारक है गैस में, उत्प्रेरक है ठोस में। लेकिन इससे जस्ट पहले आप लोग को एग्जांपल दिए हम, देख सकते हैं यहाँ पर, ये अभिकारक भी गैस अवस्था में है और उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में। तो इस प्रकार के उत्प्रेरण क्या बोलेंगे? होमोजीनस कैटालिसिस, अर्थात समांगी उत्प्रेरण। चलिए अब बताइए अगला क्या, एग्जाम्पल समझ में आया? और एग्जाम्पल दें। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, प्लेटिनम की उपस्थिति में एग्जाम्पल नंबर 2। पीटी मतलब क्या होता है? सबको संकेत याद हो गया 1 से लेकर 112 तक, ठीक है। प्लेटिनम की उपस्थिति में प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है तब सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यह क्रिया एक कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती है जिसका नाम है प्लेटिनम, जो सॉलिड अवस्था में होता है, तब जाके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। आप सब जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन प्लेटिनम किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। अर्थात यह भी एक प्रकार का विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। समझ में आया? लिखिए एग्जाम्पल। तीसरा नंबर लिखिए, पॉजिटिव कैटालाइसिस। धनात्मक उत्प्रेरण। अब देखिए पॉजिटिव है अर्थात उस रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और नेगेटिव क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को घटाएगा। सिंपल लॉजिक याद हो गया? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है उसे पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, तथा इस घटना को, इस फिनोमेना को पॉजिटिव कैटालाइसिस कहते हैं। कैटालिस्ट एक पदार्थ है, कैटालाइसिस एक प्रोसेस है। याद रहेगा सब लोग को? लिखिए, वैसा केमिकल सब्सटेंस या वैसा रासायनिक पदार्थ है वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्या करता है? हाँ, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। बात करो फिर पूछेंगे। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। वही ना, नहीं समझा तुम? उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ क्या लिखे? वैसा रासायनिक पदार्थ। तो उत्प्रेरक क्या है? पदार्थ या प्रोसेस? फिर कहता प्रोसेस। उत्प्रेरक क्या है? यहाँ क्या लिखे? पदार्थ ना। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। इसे में लिखिए, तथा इस क्रिया को
तथा इस क्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब जगह पा गया, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। H2 + N3 अमोनिया का निर्माण होता है 2NH3, और जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर डालते हैं। क्या करते हैं, कौन है रे, तब रिएक्शन रेट क्या होता है, फास्ट होता है। अर्थात टेम्परेचर क्या हो गया, पॉजिटिव कैटालिसिस हुआ। तो वैसा कैटालिसिस, वैसा कैटलिस्ट पदार्थ जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, तीसरा होगा ना, चौथा, इतना फास्ट कौन लिया रे, नेगेटिव कैटालिसिस। ऋणात्मक उत्प्रेरण 10 मिनट के बाद, ऋणात्मक, इतना बड़ा फैन चल रहा है, देखो कितना अच्छा हवा आ रहा है। तब नेगेटिव कैटालिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण, तो वैसा पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्या करता है, अभिक्रिया की दर को, उसे क्या कहते हैं, हाँ, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस क्रिया को, हाँ, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो लिखिए तो अपने से, हम भी अपने से लिख लेते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को डिक्रीज करता है, घटाता है, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक, क्या कहते हैं ललिता, उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस क्रिया को, हाँ, तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में क्या कुछ चैप्टर है रे, तो 16 का लगभग आधा पे है ना। ठीक, कितना नंबर होगा, ऑटोलाइसिस ना, ऑटो कैटालिसिस। उत्प्रेरण, इसमें कोई कैटालिसिस की आवश्यकता, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक स्वयं उत्प्रेरित हो जाते हैं, स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। अर्थात इसमें रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात अभिकारक स्वयं कैटालिसिस के रूप में काम करते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल कैटालिसिस की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं उत्प्रेरित होता है। लिखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक स्वयं क्या करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। स्वयं उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। स्वयं उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ही स्व उत्प्रेरक कहते हैं। स्व उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण कहते हैं। स्व उत्प्रेरक कहते, हाँ उत्प्रेरण, सॉरी सुमन,